भविष्य में कोई पायल तन्वी, दर्शन सोलंकी, रोहित पे मुला ना बने। क्या लगता है कल आप लोग के पक्ष में आएगा रिजल्ट? नहीं आएगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। 2 अप्रैल दोहरा देंगे लोग। जो जुल्म कर रहा है अब उसको जुल्म करने में रोक लगेगी, इसीलिए वो इस सड़कों पे उतरा है कि अब हमें जुल्म करना नहीं बनेगा। अभी मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान के बाहर है। मैं बता दूं आपको कि यूजीसी नियम को लागू कराने के लिए तमाम लोग सड़कों पर उतर गए और जाएंगे गांधी मैदान से लेकर राजभवन के घेराव करेंगे। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ से इन लोगों से बात क्यों यूजीसी नियम को लागू कराना चाहते हैं? क्योंकि इससे बहुत हम लोग को नुकसान है और ST SC OBC लोगों को बहुत तकलीफें हैं और इसको लागू करना ही सही है। इनके हाथों में भी पोस्टर बिहार विधानसभा से पास SC ST OBC BC के लिए 65% आरक्षण लागू करो। 65% आरक्षण लागू कराने की बात कर रहे हैं, जहां नेताओं की कहना है कि 65% क्या 85% आरक्षण चाहिए हम लोग। हाँ तो हम लोग आरक्षण चाहबे करिए। हाँ यूजीसी लागू इसलिए करना है। हम आए छपरा से छपरा से पटना में आए हैं। जी हाँ, यूजीसी को लेकर। हाँ यूजीसी को लेकर आए हैं ताकि भविष्य में कोई पायल तन्वी, दर्शन सोलंकी, रोहित पे मुला ना बने। क्यों लगता है कि उनके साथ जातिवाद हुआ है? नहीं, सरकार की रिपोर्ट है। सरकार ने कमेटी गठन किया, कमेटी का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जांच हुआ, जो प्रतिशोध की भावना है वो 118% पाई गई। उस प्रतिशोध की भावना 118% पाई गई। तब ये कानून आया, सरकार के आदेश के बाद आया। फिर सरकार ने इस पे रोक लगा रही है। इसके लिए हम लोग रोक लगा दिए सरकार। इसमें सरकार से तो ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन सरकार इस पे कुछ बोले कहाँ? सरकार का समर्थन है, सरकार का भीतर समर्थन है। सरकार तो सपोर्ट करे यूजीसी का, सपोर्ट करे। हाँ सपोर्ट करे। मोदी जी खुद ये सौंपे हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट कल इस पे सुनवाई है, इसके लिए हम लोग आए हैं कि सरकार। कल आप लोग के पक्ष में आएगा रिजल्ट? नहीं आएगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। 2 अप्रैल दोहरा देंगे लोग। कहाँ से हैं आप? अरे छपरा से हैं। क्या नाम है? अखिलेश कुमार, छात्र संगठन ऐसा। आप बोले पूरे देश भर में चक्का जाम कर दीजिएगा। जहाँ PM मोदी ये नियम को लाए थे, 118% लड़कों के साथ अभी भी जो SC ST OBC उनके साथ अपराध बढ़ रहा है, जातिवाद का। ये जो रोहित वेमुला जी की शहादत जब हुआ, तब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि रोहित एक्ट लागू कीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही जांच बैठा था, जिसमें 118% का इजाफा हुआ। उसी आधार पे सरकार नाकामियां छिपाने के लिए यूजीसी कानून को लाना पड़ा, क्योंकि हम सदियों से मांग था, 5-6 सालों से मांग था कि रोहित एक्ट लाया जाए। लेकिन फिर साजिश के तहत जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने के दबाव में आने पे सरकार ने फिर दूसरे दरवाजा से यानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पे स्टे लगा दिया। जो ये मिली भगत है, सरकार की भी मिली भगत है। उन्होंने कहा अपनी कमियां छुपाने की, देखो हम तो यूजीसी लाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। लेकिन आपके सरकार में तो 118% का इजाफा तो अभी की सरकार में हुआ है, उसके सरकार में तो हुआ नहीं है। तो सोचते सरकार भी जिम्मेदार है इसमें। जहाँ आप समर्थन कर रहे हैं यूजीसी को लेकर, वहीं स्वर्ण समाज है इसका विरोध कर रहे हैं। उसकी मानसिकता है ये कि जो जुल्म कर रहा है अब उसको जुल्म करने में रोक लगेगी, इसीलिए वो इस सड़कों पे उतरा है कि अब हमें जुल्म करना नहीं बनेगा। देखिए 118% का इजाफा कैसे हुआ? अभी भी आप सरकारी संस्था में चाहे प्राइवेट संस्था में, जो सफाई कर्मी, हम लोग कुछ ही दिन पहले, आज से 3-4 दिन पहले सफाई कर्मी जो धरना में बैठे थे, हम लोग को समर्थन में गए थे, क्योंकि जो जाति सूचक सब सफाई कर्मी को बोला जा रहा था। अब बोला जा रहा था ज्यादा आवाज उठाओगे तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो जो जाति से है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट से है। तो दबाव तो हर एक जगह पे हो रहा है। अगर जातिगत भेदभाव होता तो किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है? रोहित वेमुला, पायल तन्वी और ऐसे रोज ऐसे घटनाएं होती है, जो घटनाएं को छुपा दिया जाता है। वेमुला की बात कर रहे हैं तो वो तो अपनी जाति को छुपा लिए थे, बताया जाता है इसी। देखिए कितने छात्र की मजबूरियां होती है, इतना उत्पीड़न किया जाता है। जब 500 छात्र जब जनरल जाएंगे, उसमें अगर एक लड़का SC ST का चला जाए तो उसको ऐसे उत्पीड़न किया जाता है जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। इसलिए कितना लड़का है छात्र पानी पीने के लिए मारा गया है। इंद्र मेघवाल को पानी पीने के लिए मारा गया है। इतना मारा गया है कि वो बच्चा दम तोड़ दिया है स्कूल में। ये छुआछूत के भावना से ना इंद्र मेघवाल कहाँ का था? राजस्थान का। अच्छा। हाँ
ऐसे कई स्वर्ण घटना समाज के द्वारा किया गया। हाँ जी हाँ, किया गया है। गाली देकर, आप तो वीडियो देखी होंगे कि स्वर्ण समाज के जो टीचर है वो बच्चियों को चमार कहता है कि चमार लोग का चलने का लूर नहीं है, बैठने का लूर नहीं है। जाति का सूचक करते हाँ, ये जो आप बात कर रही है ना, यही लोग कहे थे जब कर्पूरी ठाकुर आरक्षण लेकर आए थे, तो ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी के गाली दिया करते थे, छोड़ गद्दी उठाओ छुरा, ये यही स्वर्ण समाज के लोग कर रहे थे। अभी देखिए मोदी जी की भी जाति को यहाँ पे जब लागू किया गया कि तेलिया कहा जा रहा है, तो समझिए जब प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा जा रहा है, ऐसी मानसिकता वाले लोग, तो जो गरीब है, कमजोर है, उनको कैसे छोड़ देंगे लोग? तो ये मानसिकता दोहराता है जो भी खत्म नहीं हुआ है। यूजीसी आरक्षण, हम लोग का आरक्षण भी 65% के बिहार में चाहिए और यूजीसी लागू भी होना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पे, ये सब तो ओबीसी को लाया गया तब ये ज्यादा विरोध हो रहा है। ओबीसी को क्यों जोड़ा गया है? कारण ये है कि SC/ST को खुश करने के लिए यूजीसी नया बिल लाया गया और उसको बंद करने के लिए PIL दायर करवाया गया मोदी जी के द्वारा, ताकि उसको रोका जाए, ताकि दुल्हों की जाए और बरतियों का जाए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसमें केवल मतलब अधिकार दिया गया है SC/ST OBC को। एक तो हम स्वर्ण भाई से कहना चाहेंगे कि एक तो SC/ST OBC का बच्चा यूनिवर्सिटी तक पहुँच नहीं पाता है, और जो 2-4 पहुँच पाता है उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार के कारण वो बेचारा आत्महत्या करने को आतुर हो जाते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है, जो यूजीसी नया बिल आया है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि ये बिल लाके उनको जन्मजात अपराध बना दिया गया है। हाँ, सही कह रहे हैं ये, लेकिन इसमें मेरा कहना है कि यूजीसी बिल आया है कि मान लेते हैं अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं और हमारे साथ भेदभाव होता है तो हम लोग अपील भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतना गए हैं, हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। आप किस समाज से आते हैं? हम मुसहर समाज से आते हैं और हम सीतामढ़ी से आए हैं, और इसमें जो है अपने समाज के उत्थान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो समस्या है ये बहुत बड़ा समस्या है, जिसको जो राजनेता है समस्या को सीधा गोलमोल घुमा करके रख दिया है। इससे ना तो किसी ओबीसी को फायदा होने जा रहा है, न किसी SC/ST OBC को फायदा होने जा रहा है। हमारा कहना है कि इसमें अभी संशोधन की जरूरत है। इसमें पूर्ण रूपेण यूजीसी का मान्यता पर जितना अधिकार मिला है उससे अधिक और अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। इसमें और अभी अधिकार कम दिया गया है। ये तमाम लोग यहाँ पे आए भीम आर्मी समर्थक में है, आयशा के भी स्टूडेंट यहाँ पर आए। तमाम लोग SC OBC के जो लोग हैं, छात्र हैं, बैकवर्ड समाज से, वो तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। पटना के सड़कों पर राजभवन की घेराव करेंगे। बाकी उस पूरी बातचीत पर आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।